हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मार्केट व्रैप 2024। आज का टॉपिक है मार्केट व्रैप 2024। हम आज डिस्कस करेंगे कि ये साल क्या क्या हुआ है, कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किए, कौन सा इंडेक्स वाज बेटर, कौन से स्टॉक्स नॉन परफॉर्मिंग थे। सब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। 2024 वाज वेरी इवेंटफुल। ये साल में हमारी कंट्री में इलेक्शंस थे। इलेक्शंस खत्म होने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है। और सेकंड इलेक्शंस थे, दूसरे थे यूएस के इलेक्शंस, वहां पे ट्रम्प गवर्नमेंट बनने जा रही है फ्रॉम जैन। थर्ड इवेंट वाज आरबीआई गवर्नर चेंज हुए फ्रॉम शशिकांत दास टू संजय मल्होत्रा। शशिकांत दास जी का टर्म खत्म हुआ है, उसके बाद संजय मल्होत्रा ने टेक ओवर किया है एज अ न्यू आरबीआई गवर्नर। फिर हमारे मार्केट्स 26,200 का लाइफ आया था निफ्टी में, और सेंसेक्स का था 86,000। वहां से काफी करेक्ट हुए हैं मार्केट ड्यू टू एफआईआई सेलिंग्स। एफआईआई ने बहुत फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने में काफी सेलिंग की है इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स। उसकी वजह से हमारे मार्केट करेक्ट हुए हैं। करेक्शन के बाद भी हमारे मार्केट्स पॉजिटिवली एंड हुए हैं। उसका रीजन है रिटेल पार्टिसिपेशन इन इंडियन इक्विटीज। रिटेल पार्टिसिपेट दो तरह से करता है, एक है म्यूचुअल फंड से और सेकंड है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। रिटेल पार्टिसिपेशन इतना बड़ा है, उस वजह से ये जो एफआईआई का सेलिंग है, तो हमने वो ज्यादा हम नीचे करेक्ट नहीं हुए, नेगेटिव में बंद नहीं हुए हैं, तो एब्जॉर्ब कर लिया है ड्यू टू रिटेल पार्टिसिपेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस कौन से इंडेक्स परफॉर्म किए हैं, कौन सा सेक्टर परफॉर्म किया है, कौन सा स्टॉक परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 ने रिटर्न्स दी हैं 8.80%। सेंसेक्स ने दी है 8.17%। बैंक निफ्टी ने 5.32। मिड कैप टॉप 100 स्टॉक्स ने 23.86 और स्मॉल कैप टॉप 100 स्टॉक्स ने 23.94। मतलब वहीं पे हमारे जो मेजर दो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स ने अप्रोक्स 8.5% के जितना रिटर्न्स दिया है, और वहीं पे ही मिड और स्मॉल कैप ने 24% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं। टॉप सेक्टर्स थे, फार्मा वाज द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर विथ रियलिटी। फार्मा सेक्टर ने अराउंड 39%, रियलिटी 34%, ऑटो सेक्टर 22%, आईटी सेक्टर 22%, पीएससी एनर्जी सेक्टर ने 21% का रिटर्न्स दिया है। पीएसयू बैंक्स 14.48%, मेटल्स 8.4%, एनर्जी ने 5%, प्राइवेट बैंक्स रिटर्न्स नहीं दिए 0.38, एफएमसीजी 0.33 और मीडिया सेक्टर ने नेगेटिव 23% का रिटर्न्स दिया है। सो फार्मा, रियलिटी, ऑटो और आईटी, ये चार सेक्टर ने 20% के ऊपर रिटर्न्स दिए। फार्मा वाज द बेस्ट एंड विथ रियलिटी, ऑटो। निफ्टी 50 के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे ट्रेंट, जिन्होंने 133% का रिटर्न दिया है। ट्रेंट अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में निफ्टी में एडिशन हुआ, उस वजह से इसका इनफ्लो रीबैलेंसिंग होता है, तो उस वजह से इसका ज्यादा इनफ्लो होने की वजह से ये स्टॉक का थोड़ा ज्यादा हमें दिख रहा है। ट्रेंड ने 133% का रिटर्न दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 73.88%, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 59% और भारतीय एयरटेल ने 53.82। ये चार स्टॉक्स है जिन्होंने 50% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं ये साल में 2024 में। अभी हम डिस्कस करेंगे 30% से जो स्टॉक्स ने ज्यादा परफॉर्म किया, 30 to 50। सन फार्मा इज 49.78, श्रीराम फाइनेंस है 40%, टेक महिंद्रा है 34, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है 30 और पावर ग्रिड है 30। ये पांच स्टॉक्स ने 30 से 50% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं। तो टोटल 9 स्टॉक्स है जिन्होंने 30% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं ये साल। 20% से जो स्टॉक्स ने ज्यादा परफॉर्म किया है वो है बीपीसीएल 29%, बजाज ऑटो 29, आईसीआईसीआई बैंक 28, विप्रो 28, अपोलो हॉस्पिटल 28, एसबीआई 23%, सिप्ला 22%, इंफोसिस 21% और अदानी पोर्ट्स 20%। तो ये स्टॉक्स थे जिन्होंने 20% से 30% के बीच में परफॉर्म किया है। अभी हम 10 से 20% के बीच में जो स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है वो है डॉक्टर रेड्डीज लैब 19%, ओएनजीसी 16%, आइसर मोटर 16% और ग्रासिम इंडस्ट्रीज 14%।
ये जो स्टॉक्स है जिन्होंने 0 से 10% के बीच में रिटर्न्स दिए वो है अल्ट्राटेक सीमेंट 8%, टीसीएस 8%, एनटीपीसी 7%, मारुति 5%, आईटीसी 4%, एचडीएफसी बैंक 3%, जेएसडब्ल्यू स्टील 2%, एलएनटी 2%, कोल इंडिया 2% और हीरो मोटर कॉर्प 0.5%। ये पॉजिटिव में बंद हुए हैं और ये जो स्टॉक्स ने सिंगल डिजिट में रिटर्न्स पॉजिटिवली दिए हैं। अभी हम टॉप लूजर्स देखेंगे निफ्टी 50 के जो थे जिन्होंने 30% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इंडसइंड बैंक ने अराउंड 40% नेगेटिव परफॉर्म किया है। एशियन पेंट ने अप्रोक्सीमेट 33% का नेगेटिव परफॉर्म किया है। ये दो स्टॉक्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, मोर देन 30% से ज्यादा नेगेटिवली परफॉर्म किया है। नेस्ले इंडिया 18% नेगेटिव परफॉर्म, टाटा कंज्यूमर -14%, हिंदुस्तान यूनिलीवर -12%, टाइटन -11%, अदानी एंटरप्राइज -11%, ब्रिटानिया -10%। जिन्होंने नेगेटिवली सिंगल डिजिट में नेगेटिव परफॉर्मेंस है बजाज फिनसर्व -7%, बजाज फाइनेंस -7%, कोटक बैंक -6%, रिलायंस -6%, टाटा मोटर्स -5%, एचडीएफसी लाइफ -4%, एक्सिस बैंक -3%, एसबीआई लाइफ -3%, हिंडाल्को -2%, टाटा स्टील -1%। तो ये जो स्टॉक्स का हमने देखा है कि कौन से स्टॉक्स ने अबव 50% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, किसने 30 से 50 के बीच में परफॉर्म किया है, तो हमने सब स्टॉक्स को डिवाइड करके ये डेटा बनाया है। सो नाउ वी आर वेलकमिंग 2025। तो हम क्या करेंगे? पिछले 3 महीने बहुत ही अनसर्टेन थे मार्केट के लिए बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग्स। एफआईआई ने ह्यूज सेलिंग की, अबव 1 लाख करोड़ की सेलिंग की है पिछले 3 महीने में। तो उस वजह से हमारे मार्केट काफी अनसर्टेन है आज की डेट में। तो हम क्या करेंगे? वी विल डाइवर्सिफाई अवर पोर्टफोलियो। हम रेगुलरली इन्वेस्ट कंटिन्यूसली करेंगे। हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इन डेब्ट है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दे आर द वेरी सेफ पाथ फॉर इन्वेस्टिंग। फिर सेकेंड पॉइंट अनसर्टेनिटी का है, इन्फ्लेशन है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई रेट कट्स भी नहीं कर रही है, उस वजह से भी हमारे मार्केट थोड़े अनसर्टन है। और एक करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, हमारी करेंसी 85.75 है आज की डेट में, हम लाइफ लो पे चल रहे हैं। उस वजह से भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। देखते हैं अभी अगले साल आरबीआई रेट कट करती है कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो आरबीआई विल कट द रेट्स इन द नेक्स्ट ईयर। सो आज के लिए इतना ही था। We end here our topic Market Wrap 2024. Thank you. Happy investing.